किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति यूट्यूब। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपके लिए एग्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी नागपुर में और फ़िलहाल मैं हूं जेसीबी के स्टॉल पर। तो हम आज बात करेंगे कि जेसीबी किस तरीके के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाता है और किसानों को क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर JS नरूला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि जो जेसीबी कंपनी है किस तरीके से कार्य करती है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जतिंदर सिंह नरूला है। मैं आज आपको हमारा जेसीबी टेली हैंडलर 530110 के बारे में जानकारी दूंगा। जेसीबी 530110 टेली हैंडलर इस बेसिकली ए मटेरियल हैंडलिंग मशीन। इसमें आप मशीन में देख रहे हैं ये एक टेलीस्कोपिक आर्म है। 530110 में ये 11 मीटर हाइट तक जाता है। एंड में आप देख रहे हैं एक बकेट लगा हुआ है जो एग्रीगेट मटेरियल लोडिंग के लिए काम आएगा। इसमें अलग अलग अटैचमेंट हम लगा सकते हैं। बकेट निकाल के फॉर्क लगा सकते हैं, ग्रैपल हुक निकाल सकते हैं, अनलोडिंग रेक लगा सकते हैं। सो इट मेक्स द मशीन मोर वर्सेटाइल। ये इसमें आउट ट्रिगर लेग दिए हुए हैं। जब भी मैं मशीन से लिफ्टिंग का काम कर रहा हूँ तो मुझे ये आउट ट्रिगर लेग ज़मीन में लगाने होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। मशीन का जो ढांचा है, मशीन का स्ट्रक्चर काफ़ी रोबस्ट है। ये 20 मिलीमीटर थिक प्लेट है, नैरो एंड रोबस्ट चैसिस। ये जेसीबी 530110 एग्री हैंडलर मॉडल है। एग्री हैंडलर का मतलब होता है कैसे कोई एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, जैसे मैं ये हैंडलिंग कर रहा हूँ या कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ कर रहा हूँ, कॉटन को हॉपर में फीड कर रहा हूँ, तो वो छोटे छोटे जो कण हैं वो रेडिएटर में आके फंस जाते हैं। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एग्री हैंडलर में दोनों साइड हवा फेंकने वाला रेडिएटर होता है। इसमें हवा अंदर भी सक होएगा और कुछ देर बाद बाहर की तरफ भी फेंका जाएगा। इस कारण रेडिएटर में चोकिंग की कोई इसमें गुंजाइश नहीं रहती। और ये साइड इंजन डिज़ाइन होने के कारण जो हमारा ऑपरेटर है उसको चारों दिशाओं में बेहतरीन विजिबिलिटी दिखती है। ऑपरेटर अंदर से बैठ के टॉप तक भी विजिबिलिटी दिखेगी, सामने भी विजिबिलिटी दिखेगी, साइड्स में भी दिखेगी और बैक साइड में भी दिखेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर होता है। आप मशीन में देखेंगे आगे अगर मैं ज़्यादा वजन उठाऊंगा तो पीछे भी वजन होना चाहिए ताकि बैलेंस हो सके। इसीलिए यहाँ पर हमने काउंटर वेट अच्छे दिए हुए हैं। और जो बूम का ये डिज़ाइन है थोड़ा नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, मशीन स्टेबल रहता है, उलटने का कोई खतरा नहीं रहता। मैं एक बारी फिर बता देता हूँ, ये मशीन है जेसीबी 530110 एग्री हैंडलर। 530 का मतलब होता है 5 सीरीज। 3 टन इज द मैक्सिमम लिफ्ट कैपेसिटी। 11 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट टू विच आई कैन लिफ्ट। एंड हाई विजिबिलिटी का मतलब है ऑपरेटर चारों दिशाओं में बेहतरीन तरीके से उसको विजिबिलिटी मिलती है। ये मशीन हमारे जयपुर प्लांट में बनी हुई है। आप इधर देखेंगे ये आइडेंटिफिकेशन प्लेट में। जेसीबी में हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि जो मशीन चलाने वाला व्यक्ति है, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, वो मशीन चलाने के वक्त एकदम कंफर्टेबल रहे ताकि उससे उसकी अपनी सेफ्टी भी सुनिश्चित रहे और मशीन से परफॉर्मेंस भी बेहतरीन मिले। इसलिए जेसीबी टेली हैंडलर में एसी कैबिन इज़ द मैंडेटरी। एसी कैबिन के साथ ही जेसीबी टेली हैंडलर प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आपको ऑपरेटर कैबिन के बारे में बताता हूँ। आप देखेंगे ये जो इजी स्टेप्स है, ऑपरेटर की एंट्री और एग्जिट काफ़ी इजी है, कंफर्टेबल है और सेफ है। आप कैबिन में आएंगे, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंडिकेटर दिए हैं। सबसे राइट साइड में एक लोड मूवमेंट इंडिकेटर लगा हुआ है। लोड मूवमेंट इंडिकेटर का मतलब होता है यदि एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा मैं लोड उठा रहा हूँ जो सेफ नहीं है तो मूवमेंट इंडिकेटर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर है ये लेवलिंग वाला लेवलिंग इंडिकेटर। यहाँ पर देखिए, ये मुझे बताता है कि मशीन लेवल है कि नहीं है। मशीन जरा सी भी टेढ़ी है तो वो सेफ नहीं रहता, इसलिए हमेशा ऑपरेटर सुनिश्चित करता है कि मशीन लेवल रहे। और जो कंट्रोल्स है आप देखेंगे, जितने भी ये लीवर्स हैं ये सॉफ्ट कंट्रोल्स हैं, ऑपरेटर के इजी रीच में है और ऑपरेटर को विजिबिलिटी बेहतरीन मिल रही है। और सीट एकदम कुशन सीट है, फुली एडजस्टेबल, ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड बैक ऑल्सो कैन बी एडजस्टेड।
और ये भी एसी वेंट है, ऊपर देखेंगे मोबाइल चार्जिंग अंदर दिया हुआ है, स्टीरियो सिस्टम लगाने का प्रोविजन दिया हुआ है, सो दैट ऑपरेटर इज फुली कंफर्टेबल व्हेन इज वर्किंग। तो ओवरऑल JCB 530-110 टेली हैंडलर एग्री वर्जन एक आइडियल मशीन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, बायोमास हैंडलिंग के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, और जहाँ जहाँ लार्ज स्केल में आपने हस्क हैंडलिंग करनी है, शुगर मिल्स हो गया, बगास हैंडलिंग का काम हो गया, हर जगह ये एक उपयोगी मशीन है। सबसे पहले मैं JCB ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा। JCB एक बहुराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में हमारा नाम JCB इंडिया लिमिटेड है। JCB इंडिया लिमिटेड 100% सब्सिडरी कंपनी है JC बैम्फर्ड एक्सकवेटर्स लिमिटेड UK की। हमारे जो प्लांट्स है पूरे विश्व भर में, UK में प्लांट्स है, इंडिया में हमारे 4 लोकेशन में प्लांट्स है, जिसमें बल्लभगढ़, जयपुर, पूना और बड़ौदा, जहाँ पर हम JCB मशीन्स की पूरी रेंज मैन्युफैक्चर करते हैं और उनका निर्यात भी करते हैं। पूरी दुनिया में 150 देशों में JCB के उत्पाद पाए जाते हैं। सर भारत, हाँ जी, जैसे हम बात करते हैं JCB एक बड़ा ब्रांड है, आपने बताया विश्व भर में जो है JCB काम करता है। सर सवाल ये उठता है क्योंकि JCB कृषि में भी कार्य करता है, लेकिन किस तरीके से कार्य करता है, क्या क्या आपके जो उत्पाद हैं कृषि में किसानों के लिए वो कौन कौन से उत्पाद हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। राइट, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। एग्रीकल्चर JCB के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जो हमारे उत्पाद है, जैसे उदाहरण के तौर पर इधर हमारा बैकहो JCB 3DX बैकहो लोडर डिस्प्ले में है, और मेरे पीछे JCB टेली हैंडलर है। दिस इज ए 11 मीटर हाइट JCB टेली हैंडलर। तो पहले मैं बैकहो की बात करता हूँ। जो JCB 3DX बैकहो लोडर है, इसका फार्मिंग में भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, जहाँ पर जैसे डीप प्लॉइंग करनी है, या किसान ने अपने फिशिंग के लिए, फिशरीज़ के लिए पॉन्ड्स बनाने हैं, या लैंड लेवलिंग का काम हो गया, तो ये किसान के लिए काफ़ी उपयोगी मशीन होती है। और इसके अलावा ये एक लाइवलीहुड का यानी कि रोज़गार का माध्यम भी है। एक किसान यदि ये JCB 3DX मशीन अपने पास रख रहा है, तो अपने खेत के काम के अलावा ये मशीन वो रेंट में भी दे सकते हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कोई भी अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, तो हर जगह जहाँ भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, डिगिंग होगी और लोडिंग का काम होएगा, उसके लिए JCB 3DX एक उपयोगी मशीन है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंट्रैक्टर को यदि ये मशीन रेंट में चाहिए, तो वो नॉर्मली प्लांट हायरर्स को संपर्क करते हैं। तो एक किसान एक प्लांट हायरर भी बन सकता है, ताकि जब वो फसल में बिजी नहीं है, तब वो JCB 3DX के माध्यम के द्वारा अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं। सर जैसा आपने बात की, बड़ी अच्छी बात तो दर्शकों JS नरोला जी ने बताई कि लाइवलीहुड की जब हम बात करते हैं, खासकर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो जो किसान है वो इस मशीन को परचेज़ करके इससे रेंट पे चलाकर एक इनकम का एक और माध्यम अपना बढ़ा सकते हैं। सर अगर हम इसके रेंट की बात करें तो दिन की मान लीजिए, दिन में एक किसान कितना कमा सकता है, इसका रेंट का क्या प्रोसीजर, क्या तरीका होता है? इसमें देखिए, जब मैं कहता हूँ कि किसान ने यदि ये मशीन खरीदनी है, या कोई भी कस्टमर जब ये मशीन लेता है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा 100% पेमेंट करते हैं। नॉर्मली 80 या 85% जो मशीन की कॉस्ट होती है, ये फाइनेंस कंपनी के थ्रू फाइनेंस हो जाती है। कस्टमर को केवल अपनी तरफ से 20% के करीब ही 15 या 20% ही पेमेंट करनी पड़ती है, और मशीन से जो इनकम होती है उसी से वो अपना फाइनेंस कंपनी का लोन क्लियर करते रहते हैं साथ साथ। तो दर्शकों सबसे जो अच्छी बात है वो है कि JCB की मशीनरीज पर फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आप इस मशीनरी को या कोई भी मशीनरी JCB की ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर 70 से 80% तक की फाइनेंस सुविधा, 85% तक, जैसा सर ने बताया 85% तक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। यानी आपको जो पेमेंट करना है वो सिर्फ नाम मात्र के बराबर ही देना है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जो दूसरी मशीन हमारे पीछे है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जब हम JCB वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, तो JCB वर्ल्ड वाइड में JCB जो टेली हैंडलर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। JCB UK में या बाकी देशों में जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पर टेली हैंडलर की बिक्री ज़्यादा होती है। ये एक मटेरियल हैंडलिंग मशीन है। 3DX हो गया, ये एक डिगिंग या लोडिंग मशीन है, जबकि JCB टेली हैंडलर एक मटेरियल हैंडलिंग मशीन है।
इसमें आप देख रहे हैं एक टेलीस्कोपिक आर्म लगा हुआ है और सबसे ऊपर एक बकेट लगा है। ये बकेट में आप एग्रीगेट मटेरियल भर के कहीं भी हॉपर फीडिंग करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, कॉटन में जिनिंग मिल्स होती हैं, जो रॉ कॉटन होता है इसे मुझे ये बकेट में भर के हॉपर में फीड करने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। सर हम कह सकते हैं कि ये एक मल्टीपर्पज़ मशीन है, किसान इसको एग्रीकल्चर सेगमेंट में कई काम हैं उनके लिए प्रयोग कर सकता है, ये हम मान सकते हैं। यस, एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूँगा। आजकल बायोमास हैंडलिंग एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। जैसे चावल की खेती होती है, चावल की खेती होने के बाद जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम हे कहते हैं, ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर भी बॉयलर्स यूज़ हो रहे हैं, टरबाइन बॉयलर से टरबाइन चल रही है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, चावल की खेती में जो ऊपर का ये जो हिस्सा वेस्ट हो जाता है उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अब उसको अगर लार्ज स्केल में हैंडल करना है तो मुझे जेसीबी टेली हैंडलर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैं इस बकेट में ढेर सारा बकेट या एक ग्रैपल बकेट भी आता है जिसमें ढेर सारा हे मैं स्टैक भी कर सकता हूँ और उसको हॉपर में फीड भी कर सकता हूँ। सर जब हम अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो किसान के जो दिमाग में सबसे पहले ना गुणवत्ता की बात आती है, क्वालिटी एश्योरेंस की बात आती है। तो अगर हम जेसीबी के इन दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो कहाँ तक खरे उतरते हैं कि ग्राहकों की उम्मीदों पर? जेसीबी की कोई भी मशीन भले ही वो हिंदुस्तान में बन रही हो, यूके में बन रही हो या यूएसए की फैक्ट्री में बन रही हो, सब जगह हम सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बनी हुई मशीनों का भी निर्यात इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हो रहा है। इंडिया में हमारे जो प्लांट्स हैं, पहला प्लांट बल्लभगढ़ में है जहाँ पर ये बैकहो लोडर बनता है मुख्यतः। दूसरा प्लांट हमारा पूना में है जहाँ पर हैवी लाइन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तीसरा प्लांट जयपुर है जहाँ पर ये टेली हैंडलर बन रहा है। और एक चौथा फैब्रिकेशन प्लांट है बड़ौदा में बनाया है, जो कि जेसीबी की फैक्ट्री जो बाकी कंट्रीज़ में है वहाँ को जो भी फैब्रिकेशन कंपोनेंट चाहिए वो भारत के बन के जाते हैं। फिनिश्ड मशीन भी हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं साउथ ईस्ट एशिया में, यूएसए में भी कुछ मशीन्स हमारी जाती हैं। तो जो भी हमारा निर्यात होता है वो जेसीबी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया, जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में निर्मित स्वदेशी चीज़ों की बात करते हैं, तो अब हमें यहाँ बहुत अच्छा गुणवत्ता वाले जेसीबी मशीन्स उपलब्ध हैं। और आप ये देखिए कि एक इंडियन कंपनी जो कि जब हम यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो विदेशों में सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो गुणवत्ता का जो एक हम भरोसे की बात करते हैं, ये मशीनें गुणवत्ता पे पूरी तरीके से खरी उतरती हैं। यस। तो सर जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो कीमत है प्रोडक्ट की वो बहुत मायने रखती है। यस। तो अगर हम इन मशीनों की कीमतों की बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यस, अब उदाहरण के तौर पर ये जो जेसीबी 3DX बैकहो लोडर है जी, नागपुर में इसकी लैंडेड कॉस्ट लगभग 32 लाख के करीब पड़ती है। ये हमारा टेली हैंडलर है, लगभग 40 लाख के ऊपर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग जगह जगह की वेरी करेगी, बट इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रोडक्ट आपको, मैंने आज भले ये 40 लाख या 32 लाख इन्वेस्ट करके एक इक्विपमेंट लिया, ये आने वाले वर्षों में अगले 10 से 12 वर्षों तक मेरे को लगातार कंसिस्टेंट वे में इनकम जनरेट करके देगा या उत्पादकता देगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में हमारे 650 से ज़्यादा डीलर आउटलेट्स हैं जहाँ पर जेसीबी जेन्युइन पार्ट्स, जेसीबी लुब्रिकेंट्स और लगभग 6000 से ज़्यादा ट्रेंड सर्विस इंजीनियर्स की टीम सेवा के लिए तत्पर है। हमारा विश्वास है कि हमें कस्टमर को समाधान देना है, और मशीन जब कस्टमर के यहाँ डिलीवरी होती है उसके बाद ही हमारा कस्टमर से एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में हर कदम में कस्टमर को जहाँ भी पार्ट्स, सर्विस, ऑपरेटर को ट्रेनिंग देनी है, मशीन का बेहतरीन तरीके से रख रखाव करना है, या इवन बाद में उनको कुछ और नए उत्पाद की ज़रूरत है, तो हर जगह हम मौजूद है ताकि कस्टमर को सही वक्त पर सलाह मिल सके या सपोर्ट मिल सके। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से सर ने बताया कि अगर आप मान लीजिए एक मशीन ले लेते हैं तो जेसीबी की ओर से आपको किस तरीके से मशीन का मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, यहाँ तक कि सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको पूरा बताया जाएगा कि हैंडलिंग किस तरीके से करनी है।
तो जो सर आपने कीमत की बात की, इसमें आपने ये भी बताया कि लगभग 85% तक की सब्सिडी उपलब्ध होती है। 80-85% फाइनेंस हो जाता है। जी। काफ़ी लोकल फाइनेंस कंपनीज होती हैं, रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनीज जी। हैं जिनके साथ हमारा डीलरशिप्स का टाई अप है। जी। तो एक जब कस्टमर हमारे जैसे उदाहरण के तौर पर नागपुर में जीके जेसीबी हमारे डीलरशिप हैं, जी जी जब कस्टमर जीके जेसीबी की टीम से संपर्क करता है तब पूरी गाइडेंस हम कस्टमर को देते हैं कि कहाँ से उसको बेहतरीन तरीके से फाइनेंस मिल सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, वो कस्टमर की हम ये भी हेल्प करते हैं कि मशीन अगर वो कहीं किराए में लगाना चाहते हैं तो दैट आल्सो वी सपोर्ट देम, गेटिंग देम कनेक्टेड टू द बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो सर जब हम सर्विस की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि जो आपके टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, जो सर्विस इंजीनियर्स हैं, वो लगभग पूरे देश में ही आपके जो जेसीबी के ग्राहक हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं। Yes. लेकिन सवाल ये उठता है आज के टाइम में, जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल सर्विस है, मोबाइल सर्विसिंग, तो मोबाइल सर्विसिंग के थ्रू भी क्या आप जो इंजीनियरिंग सर्विस है वो अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं? यस, हमारा देखिए जो हमारा बिजनेस है अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की साइट पर ही उसको सारी सेवाएं, पार्ट्स की डिलीवरी और सर्विस उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए मोबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सर्विस नेटवर्क का। हर डीलरशिप में जो जेसीबी के जो वर्कशॉप्स हैं या जेसीबी के सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, जेसीबी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं, और सर्विस वैन, पार्ट्स वैन ये होना ज़रूरी है डीलरशिप में ताकि कस्टमर के डोर स्टेप में हर चीज़ उपलब्ध कराई जा सके। सर अंत में चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप जेसीबी की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यस, जो हमारे किसान भाई हैं जो काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ में मेहनत कर रहे हैं, यदि आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं और आप चाहते हैं कि मैं कृषि के अलावा या कृषि बेहतर तरीके से कैसे करूं और कृषि के अलावा मेरे को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे मिले, मेरी रिक्वेस्ट है आप जेसीबी डीलरशिप जरूर पधारें, टेक गाइडेंस एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि क्या मेरे को जेसीबी मशीन लेके रेंट में देनी चाहिए कि नहीं, या अगर मेरी लैंड होल्डिंग अच्छी खासी है तो क्या इस मशीन को मैं किन किन कामों में लगाया जा सकता है ताकि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अभी एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, उत्तराखंड में अभी मैं गया था तो वहाँ पर मशरूम फार्मिंग काफ़ी एक डेवलप होने वाला एरिया है। तो हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े मशरूम फार्म्स हैं जहाँ पर ये टेली हैंडलर यूज़ होता है कंपोस्ट हैंडलिंग के लिए। लार्ज स्केल में कंपोस्ट हैंडल करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, मैकेनाइजेशन की काफ़ी इसमें ज़रूरत पड़ती है। जो भारत का जो फार्मर है आज की तारीख में काफ़ी वेल कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा, उसको सब कुछ मालूम है। मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी आप वर्ल्ड वाइड फार्मिंग सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं। आप एक बारी हमारे पास ज़रूर आए या हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, सो डैट वी कैन गिव यू द राइट गाइडेंस। तो दर्शकों आपने देखा कि कितने डिटेल तरीके से जेएस नरूला जी ने हमें जेसीबी की सारी डिटेल्स बताई। अधिक जानकारी के लिए आप जेसीबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके अलावा जो आपके नज़दीकी डीलर हैं वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर